हमेशा चर्चा में रहने वाले कंप्यूटर बाबा अपनी लोकतंत्र बचाओ यात्रा लेकर रविवार को मुंगावली पहुंचे, जहां इन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान से लेकर बृजेंद्र सिंह यादव तक पर जमकर हमला किया। बाबा ने कहा कि ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है और इसके लिए साधु संत मैदान में हैं। हमने बचपन से सुना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा ने अवैध उत्खनन पर शिवराज को घेरते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में 10,000 डंपर जब्त किए गए, जबकि इनकी सरकार में 15 साल के कार्यकाल में 500 डंपर भी नहीं पकड़े गए। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले कंप्यूटर बाबा अपने साथ चल रहे सैकड़ों संतों के साथ सड़क पर पैदल ही निकल पड़े और इनके हाथ में तिरंगा और भगवा ध्वज दिखाई दिए और लोकतंत्र बचाने के लिए जमकर नारेबाजी की। इस तरह अचानक साधुओं को सड़क पर उतरकर भाजपा का विरोध करते देख लोग भी अचंभित रह गए। मुंगावली से अरविंद यादव की रिपोर्ट। मुद्दा ये है कि भाई आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों की? जब आपको जनता ने ठुकरा दिया, जब जनता ने आपको वोट नहीं दिया, तो आपको भ्रष्टाचार के बल पर, पैसे के दम पर सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? भाई 5 साल इंतजार करते, भाई 15 साल तक तुम सरकार में रहे, तो कांग्रेस ने आपकी सरकार थोड़ी गिराई या किसी दल ने थोड़ी गिराई, आपने क्यों गिराई? क्या आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो आपने जनादेश को पैसे के बल पर खरीदा है? हम उसके खिलाफ हैं। देखो, हम 8 विधानसभा पूरी कर चुके हैं, ये 9वीं विधानसभा है, नवी विधानसभा है। इसके बाद में हम 10वीं विधानसभा अशोकनगर की तरफ जाएंगे। उसके बाद में हम जैसे जैसे 25 विधानसभा है, इन 25 विधानसभाओं में हम जाएंगे और लोकतंत्र को बताएंगे कि ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। इन लोकतंत्र के हत्यारों को वोट मत देना, बाकी किसी को भी वोट दो। लोगों को ये तो 50 सीट जीतेंगे और 100 को खरीदेंगे। जनता का वोट डालने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा, औचित्य खत्म हो जाएगा। क्या मतलब निकलेगा? जब जो खरीदने ही से काम चलेगा तो क्यों फिर वोट डालने का मतलब निकलेगा? इसलिए इसके लिए पूरे संत समाज और हाथरस की बात तो उसके लिए भी समय आने पर बोलेंगे। अब ये गद्दार पैदा ना हो पाए, इन गद्दारों को दबा दिया जाए, इसलिए जनता से अनुरोध करेंगे और जनता इस उपचुनाव में इनको मजा सिखाएगी जिनने भी गद्दारी की। महाराज, आप भी एक मेहनत हैं और यूपी में जो सीएम है वो भी एक मेहनत है, पर वहाँ पे उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए कहा गया है कि पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने, देखिए, यदि योगी आदित्यनाथ धर्म से राजनीति करते तो ये हाल ही नहीं होता। बड़ी शर्म की बात है। आपके माध्यम से योगीनाथ को बोलना चाहता हूँ कि क्यों हमारे संत समाज को बदनाम कर रहे हो, इस वेशभूषा को बदनाम कर रहे हो। आप मुख्यमंत्री हो, इस भेष को कम से कम बचाओ। आप इस भेष को लेकर के एक लड़की के साथ क्या बहाल हो रहे हैं। आपसे यदि नहीं संभल पा रही तो कम से कम साधु का भेष तो बचा लो। आप ऐसा काम मत करवाइए, नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी राज को बोलना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपके राज्य में गलत तरीके से हत्या हो रही है। ऐसा कृत्य तो जो है और दूसरे राज्य में हुआ जो तुम्हारे राज्य में हो रहा है। इससे अच्छा है कि साधु को बदनाम मत करो। त्याग पत्र।